अब हम बात करने जा रहे हैं अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार के बारे में। हम अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, सभी चीज़ों को हम डिटेल के साथ देखने जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार के बारे में तो अलंकार का तो शाब्दिक अर्थ हम जानते हैं कि सौंदर्य होता है, लेकिन अनुप्रास का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये हो जाएगा अनुधन प्रास। तो अनु का अर्थ होता है बार बार, अनु का अर्थ क्या हो गया, बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या फिर अक्षर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब किसी वर्ण की आवृत्ति, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार, वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। ये मैंने लिख दिया अनुप्रास अलंकार की परिभाषा कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक वाक्य लिखा है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, देख सकते हैं 4 बार। पहले लाइन में च वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है और दूसरे लाइन में ल वर्ण की आवृत्ति भी 3 बार हुई है, ऊपर में 1 मिला देंगे तो 4 बार हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे कि च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, च वर्ण की आवृत्ति। इस वजह से यह अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार कहता है कि किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। एक और उदाहरण लिखता हूँ, उसके बाद हम अनुप्रास अलंकार को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक वाक्य लिख दिया है, रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें देखेंगे र 1 बार हो गया, दूसरा बार हो गया, तीसरा बार हो गया, चौथा बार हो गया। इस वाक्य में भी र वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है। र वर्ण की आवृत्ति देखने के लिए हमें मिला हुआ है, र वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों ही उदाहरण में हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें च वर्ण की आवृत्ति हुई है और इस वाक्य में र वर्ण की आवृत्ति हुई है। और अनुप्रास अलंकार कहता है कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। हमें सिर्फ वर्ण की आवृत्ति से मतलब है, इसके अर्थ से मतलब नहीं है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार जो होता है शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है और शब्द अलंकार के अंतर्गत आने के कारण हमें सिर्फ शब्दों से मतलब है, अर्थ से मतलब नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार का प्रकार कितने प्रकार का होता है। अब हम अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पे हो जाएगा हमारा छेकानुप्रास अलंकार। तो ये हमारा पहले नंबर पे हो गया छेकानुप्रास अलंकार। दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ये दूसरे नंबर पे हो गया हमारा वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। तीसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार। तीसरे नंबर पे हो गया हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार। चौथे नंबर पे हो गया हमारा अत्यनुप्रास अलंकार। चौथे नंबर पे हो गया हमारा अत्यनुप्रास अलंकार। ये हो गया हमारे चौथे नंबर पे। और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा हमारा श्रुत्यनुप्रास अलंकार। श्रुत्यनुप्रास अलंकार ये हो गया हमारा 5वां नंबर पे। तो इस तरीके से अनुप्रास अलंकार जो होता है यह 5 प्रकार का होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। तो ये मैं बात कर रहा था अनुप्रास अलंकार के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।